हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया मज़े में ही होंगे। क्लास लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था क्या? लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क था क्या? नहीं, चला आ जाओ। कुछ भी होमवर्क नहीं। हाँ, ठीक 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 ठीक, एक ने बोल दिया, एक ने बोल दिया। कुछ होमवर्क नहीं था लास्ट क्लास में, कुछ होमवर्क नहीं था, कोई बात नहीं। आज कोशिश करेंगे कि कुछ होमवर्क दे पाए ताकि आप लोग कुछ घर पे ट्राई भी कर पाए क्वेश्चंस, ठीक है? आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा स्पीड रहेंगी आज, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का सा। आपको महसूस भी नहीं होगा मैंने स्पीड बढ़ा दिया करके। हम जो चैप्टर में क्विक रिकैप करते हैं ताकि हम उसको कनेक्ट कर सके आज के सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम से। हम जो चैप्टर में, वो चैप्टर का नाम क्या है? शेयर्स। चैप्टर का नाम क्या है? शेयर। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर्स मतलब हमने देखा था, दे आर द स्मॉल पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, जिसको एज पर कंपनीज लॉ अगर हम बोले तो शेयर इज शेयर इन कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या थे? बंडल ऑफ शेयर। स्टॉक मतलब क्या था हमारा? बंडल ऑफ शेयर्स। तो शेयर इज शेयर इन कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। देन उसके बाद हमने देखा था शेयर कैपिटल, जो ऐसे छोटे 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 अलग अलग शेयर्स है। आवाज लटक रही है? सिर्फ जोर से बोलू? जोर से बोलू, ठीक है। अब देखिएगा, एक मिनट। अब आवाज बराबर आ रही है? अभी मैंने थोड़ा सा आवाज बढ़ाया। आ रही है क्या आवाज अभी बराबर? एक मिनट और बढ़ा देते, और बुलंद कर देते आवाज, देखते हैं हो सकती नहीं। सब जगह से, सारी जगहों से आवाज बड़ी बड़ी है। यहाँ भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। हाँ, चला आ जाओ, शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा, शेयर इज शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या है? हमारे बंडल ऑफ शेयर्स। जो बंडल ऑफ शेयर्स रहते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? स्टॉक। उसके बाद हमने देखा था, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल? ये जो ऐसे छोटे 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 शेयर्स होते हैं उसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। उसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल कहाँ मेंशन किया हुआ होता है? वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होता है। कैपिटल क्लॉज होता है, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यदि पढ़ा होगा तो उसके कैपिटल क्लॉज में शेयर कैपिटल मेंशन किया हुआ होता है। देन उसके बाद हमने देखा था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर? दो है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स मतलब क्या होते हैं? विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। एंड व्हाट अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स? तो प्रेफरेंस शेयर्स डिफाइन किए हुए, those who have preferential right with respect to payment of dividend and with respect to repayment of capital at the time of winding up। repayment का मतलब हमने देखा था, repayment मतलब वापस, पैसा वापस करना। वाइंडिंग अप के पहले, यानी वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर इक्विटी से पहले पे कर दिया तो दे आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस देखे थे हमने, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, रिडम्पशन, रियर्स ऑफ डिविडेंड, ऑन पार्टिसिपेशन। ऐसे चार बेसिस है। चार बेसिस के अंदर में पहला कन्वर्जन के बेसिस पे, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल मतलब विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन की बात करूँ तो दो थे हमारे। कौन से दो थे? एक था रिडीमेबल, दूसरा था इरिडीमेबल। दो थे हमारे, एक रिडीमेबल है और दूसरा क्या है? इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब विच कैन बी रिडीम्ड बिफोर वाइंडिंग अप। जो ऐसे शेयर जिसको हमने रिडीम करना है बिफोर वाइंडिंग अप, ऐसे शेयर्स को कौन से शेयर्स बोलेंगे हम? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल मतलब which are which are redeemed at the time of winding up on the basis of arrears of dividend। arrears of dividend दो है, cumulative and non cumulative। cumulative मतलब these shareholders has the right to claim arrears of dividend। arrears of dividend मतलब यदि हमको प्रॉफिट ना होने की वजह से प्रीवियस ईयर्स में अगर डिविडेंड नहीं मिला है और इस साल यदि हमने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट कमाने की वजह से अगर हम पिछले साल के अरियर्स इस साल के प्रॉफिट से क्लेम कर सकते हैं, ऐसा राइट जिनके पास है, यानी इसको सिंपल इंग्लिश टर्म में अगर बोलूँ तो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड। दोज प्रेफरेंस शेयर्स हु हैव द राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड आर कॉल्ड एज cumulative preference shares। those preference shares who don't have such right to claim arrears of dividend are called as non-cumulative preference shares। those dividend who have no right to claim arrears of dividend are called as non-cumulative preference shares। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन दो है, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, इन दोनों की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेटिंग मतलब दीज आर विच दोज प्रेफरेंस शेयर्स हु हैव द राइट टू क्लेम सरप्लस प्रॉफिट एंड सरप्लस एसेट। सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस एसेट पढ़ा था हमने।
सबको बांट देने के बाद जो पैसा बच गया प्रॉफिट में से, सबको सब खर्चे वर्चे बांट देने के बाद जो पैसा बच गया वो कहा जाता है सरप्लस प्रॉफिट। एसेट्स वगैरह बेच देने के बाद जो पैसा बच गया उसको कहा जाता है सरप्लस एसेट। एसेट बेचो, लाइबिलिटी पे करो, और जो पैसा बच गया उसको बोलेंगे हम सरप्लस एसेट। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? चलो, अगर यहाँ तक के हम क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हमने उसके बाद दो टर्म्स पढ़े थे, फेस वैल्यू, इशू प्राइस। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स, वेयर एज इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड। देन हमने देखा था इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स तीन हो सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार का मतलब क्या होता था, एक एग्जांपल दिया था हमने, 100 का शेयर 100 में इशू किया है तो पार, 100 का शेयर 120 में इशू किया है तो प्रीमियम, 100 का शेयर 90 में इशू किया तो डिस्काउंट। मतलब जितने का है उतने पे दिया तो इशू एट पार, जितने का है उससे ज्यादा पे दिया तो इशू एट प्रीमियम, जितने का है उससे कम पे दिया तो इशू एट डिस्काउंट। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताया था, एज पर न्यू कंपनीज लॉ जो 2013 के बाद अमेंड हुआ है, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर टू केसेस, स्वेट इक्विटी शेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ये दो केसेस में सिर्फ शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, इसके अलावा और शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए नहीं जा सकते। क्लियर है यहाँ तक? देन देन उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एक कंपनी, ये अपने कौन थी, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के नाम याद है क्या, कौन कौन थे ये, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस में एक फॉर्म होता है, फॉर्म ये लोग जनरल पब्लिक निकालकर कंपनी को कैश के साथ जोड़कर बेच देती है। फिर बाद में कंपनी एक वेरिफिकेशन लेटर लिखती है जिसमें पूछती है आपसे ये एप्लीकेशन आई थी क्या, तो उसके बाद अगला लेटर लिखती है जिसमें शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके इनको ओनर बना देती है। फिर बचा हुआ कुछ पैसा अगर बच जाता है तो वो मांग लेती है, और पैसा बच गया तो उसके लिए फर्दर कॉल कर देती है। तो इनको हमने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया था। तीन स्टेजेस कौन से थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज और कॉल। मैंने आपको कल एक चीज़ नहीं बताया, कॉल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इफ़ द कंपनी वांट्स टू मेक कॉल, आप ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा एक ही कॉल में मंगा लो, हो सकता है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने एप्लीकेशन पे मंगा लिया, से 20 रुपये एप्लीकेशन पे मंगाया, 30 रुपये आपने अलॉटमेंट में मंगा लिया, बचाया 50 रुपये, 50 में से 10 रुपये यहाँ मंगाया, 40 रुपये अगले कॉल में कर दिया। तो इसको फर्स्ट कॉल बोलेंगे, इसको सेकंड कॉल बोलेंगे, अगला थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे हम कॉल आगे और बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम जितने चाहे उतने कॉल कर सकते हैं। हाँ, अगर हम एक से ज़्यादा कॉल करना चाहते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर हम एक से ज़्यादा कॉल करना चाहते हैं तो एक कॉल और दूसरे कॉल में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। कितने दिन का गैप होना चाहिए? मैंने 1 मंथ नहीं बोला है, मैंने कितने दिन का गैप बोला है, 30 डेज। आज एक कॉल किया तो अगला कॉल मैं 30 दिन बात कर पाऊंगा। फिर आप जितने चाहे उतने कॉल कर सकते हो, और जो कॉल है वो 30 डेज के बाद ही हम बुलवा सकते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर हमने देखा था यहाँ 6 नहीं, बेसिकली दो ही ट्रांजैक्शन है। पैसा आया तो हम रिसिप्ट बोलेंगे, लेटर लिखा तो हम ड्यू बोलेंगे। फिर लेटर लिखा तो ड्यू, पैसा आया तो रिसिप्ट, लेटर लिखा तो ड्यू, पैसा आया तो रिसिप्ट। ऐसा ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ऐसे हमने ट्रांजैक्शंस देखे थे। देखने के लिए 6 ट्रांजैक्शन है, बस एक्चुअली हमारे पास कितने ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, दो। या तो पैसा आया या तो लेटर लिखा, पैसा आया, लेटर लिखा, लेटर लिखा, पैसा आया, लेटर लिखा, पैसा आया, इन्हें रिसिप्ट, ड्यू, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट। आई होप यहाँ तक के क्लियर है सभी को। शशांक आपने हाथ उठाया, कोई डाउट है? वो फेस वैल्यू पे मिलता है, डिविडेंड एंड एवरीथिंग विच इज कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ कंपनी, देयर एवरीथिंग वी कैलकुलेट इट ऑन फेस वैल्यू। उसको इशू प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, वो फेस वैल्यू पे रहता है। ठीक है, चलो, और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, आई विल मूव फॉरवर्ड। अगला जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सभी लोग आ जावे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 मिल रहा है, एक मैं शीट खोल लेता हूँ लिखने के लिए, राइटिंग शीट, ठीक है।
सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई भी बातें नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, लिखने को समय मैं आपको अलग से दूंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 2 दिख रहा है सभी को? जूम कर दूं थोड़ा सा, कर दो थोड़ा सा। इतना ठीक है ना बेटा? दिख रहा है सभी को प्रॉब्लम नंबर 2? ये लिखना चाहे तो आप बाद में आराम से लिख सकते हैं। मैंने शायद नोट्स अभी भी शेयर नहीं किया, मैं भूल गया था। एक मेरे ग्रुप में बाद में मैसेज डाल देना सर, नोट्स इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ। अभी के लिए क्वेश्चन यहीं से पढ़िए सभी लोग, सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दे। एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार एंड फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। एप्लीकेशन पे 20 रुपये मंगाया, अलॉटमेंट पे 30 रुपये मंगाया, फर्स्ट कॉल पे 40 और फाइनल कॉल पे 10। अब मेरे को एक चीज बताओ, पूरा पैसा कंपनी ने एक साथ मंगाया कि अब इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया है? कंपनी ने पैसा काय में मंगाया? इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, तो अगर आपको कल का क्वेश्चन याद होगा तो कल इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाया था कि कल पूरा पैसा एक साथ मंगा लिया था? कल पूरा पैसा एक साथ मंगाया था ना? तो आज ये जो एक्चुअल है एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, ये हम अलग अलग स्टेजेस हम एक्चुअल देखेंगे। और एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल यहाँ पे एक कॉल है कि दो कॉल है? फर्स्ट कॉल पे 40 रुपए का है, फाइनल कॉल 10 रुपए का है, तो पूरे पैसे एक कॉल में भी नहीं मंगाया ना। एक कॉल में मंगाया 40 रुपए और एक कॉल में मंगाया 10 रुपए, तो दो कॉल में अलग अलग पैसा मंगाया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेज अलग है, अलॉटमेंट स्टेज अलग है। कॉल में दो स्टेज है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ऐसे दो स्टेजेस है। मैंने अभी आपको बताया कि हम एक से ज़्यादा कॉल भी कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि एक कॉल से दूसरे कॉल में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। कितने दिन का गैप? 30 दिन बाद में अगला कॉल कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? और भी कुछ कंडीशंस है, आप एसपी में पढ़ोगे, मैं वो सब यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो होता है कॉल दैट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ योर फेस वैल्यू, और एप्लीकेशन शुड बी मिनिमम 25% ऑफ इशू। क्या क्या बोल रहे हो सर? एक मिनट, वो एसपी में पढ़ोगे, हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम थियरी क्वेश्चंस पे भी आएंगे, तब उस पर मैं डिस्कस करूंगा, अभी नहीं छेड़ता। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हैं। एबीसी लिमिटेड हैड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 each। इसकी समरी में यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरी हेल्प करो। हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाहते हैं? वी वांट टू इशू हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 1000 इक्विटी शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 100 है। मैं ये सही लिख रहा हूँ क्या? कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाह रहा हूं मैं? 1000 जिसका फेस वैल्यू 100 है। एंड दीज शेयर्स आर इशूड एट, देखो यहाँ लिखा हुआ है दीज शेयर्स आर इशूड एट, दीज शेयर्स आर इशूड एट पार, दीज शेयर्स आर इशूड एट पार। तो इसको हमने इशूड एट पार किया है, तो इसका इशू प्राइस मैं 100 बोलूँ चलेगा? इशू एट पार मतलब 100 हो जाना है इसने। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अलॉटमेंट पे कॉल किया है कंपनी ने। कॉल कैसा कैसा किया? एप्लीकेशन पे कॉल किया है कंपनी ने 20 रुपए का, अलॉटमेंट पे कॉल किया है कंपनी ने 30 रुपए का, फर्स्ट कॉल किया है कंपनी ने कुछ 40 रुपए का, और फाइनल कॉल किया है कंपनी ने कुछ 10 रुपए का। तो एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 30, 40, 10, अगर आप टोटल देखेंगे तो हमने उनसे अलग अलग करके अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 100 रुपये मंगा लिए। इंस्टॉलमेंट्स में हमने कितना पैसा मंगा लिया? 100 रुपये। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी थी, इसको मैंने यहाँ इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया कि हम इशू करना चाह रहे हैं 1000 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 100 है, इशूड एट पार है, तो 100 का शेयर हमने 100 में इशू किया है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे इस हिसाब से हम पैसा मंगा रहे हैं। यहाँ तक के कोई डाउट है क्या? इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? एक सवाल मेरे को चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस दोनों एक ही चीज़ होती है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द रूल बुक ऑफ द कंपनी एंड प्रोस्पेक्टस इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, की परफॉर्म किस तरीके से किया है पास्ट में। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब क्लास आपको अगर स्टेजेस याद होंगी, स्टेजेस रादर यानी प्रोसीजर अगर याद होंगी, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे को प्रोस्पेक्टस की तो कोनो एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है,
ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस की हमको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए काम की एंट्री कहाँ से शुरू होती है, जब हमको एप्लीकेशन आई। हम यानी कौन है इस चैप्टर में बेटा, हम यानी कौन है इस चैप्टर में, हम यानी कंपनी। हम यानी कौन है इस चैप्टर में, कंपनी। तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया है। कंपनी ने क्या किया है बेटा, कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया है। इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बहुत लोग बार बार छूट रहे, जा रहे, आ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है मीटिंग से? इन सभी को मैं क्लियरली दिख रहा हूँ, कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है? मैं ब्लर हूँ कि, अरे 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 हाँ, मैं ब्लर हूँ कि टेक्स्ट ब्लर है? अच्छा, आपको बराबर दिख रहा है, उनका नेट का इशू हो सकता है। बेटा मैंने जो सेटिंग रखा है, ये सेटिंग कल वाली ही है, जो सेटिंग कल आपको बराबर दिख रही थी। मैं आपको बोल रहा हूँ पबजी अबजी कम खेलो, थोड़ा थोड़ा इंटरनेट बचा लिया करो क्लास के लिए, नहीं तो पूरा आप उसी में खपा देते तो दिखता नहीं मैं, ठीक है? फिर ब्लर दिखते, चश्मा फोकस करना पड़ेगा, ऐसा मत किया करो, ठीक है? चलो बढ़ू आगे। अभी भी ब्लर हूँ क्या मैं? ओके ओके हो, ठीक है ठीक है। थोड़ा सा नेट लगता होगा, आई डोंट नो कितना नेट आपका कंज्यूम हो रहा है इसमें, पर अच्छा ही नेट कंज्यूम हो रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। बट फ्यू सेक्रीफाइस आर नेसेसरी टू हैव अ गुड फ्यूचर, राइट? यू मे नेवर नो क्लास की, हो सकता है कि हमको साल भर सेशन ऐसा ही चलाना चल पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीका का सिचुएशन अभी हमारे देश में है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। आपको क्या लगता है 3 मई से क्लासेस शुरू हो जाएंगी? जो नागपुर की हालत इस वक्त है, मुझे नागपुर की हालत पे विश्वास है, शायद ही 3 मई से क्लासेस में शुरू कर पाऊंगा। बट ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, और मेरे को मालूम है अगर मैंने क्लासेस शुरू भी कर दिया तो मेरे को पेरेंट्स के फ़ोन आना चालू हो जाएंगे, सर अभी अभी तो संभला है, हम बच्चों को नहीं भेज पाएंगे वगैरह। मैं नहीं लटक रहा हूँ, आवाज़ ही लटक रही है। लटक रही क्या है बेटा? अरे बाप रे। ये था, ये अच्छा था, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ तो शायद वो लटक लटक के पूरी हो जाए, ठीक है? सादिया बेटा, कंट्रोल, आपका माइक बंद कर लो। सादिया माइक बंद कर लो, जब बोलना है तभी आप माइक शुरू करेंगे। आपका फर्स्ट डे ना आज, आपको ये नहीं पता था। वो जो हेडफोन्स है आपके लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर में, उस पर क्लिक करो, उसको ऑफ कर दो अभी के लिए। जब डाउट रहेगा तब उसको चालू करना, ठीक है? चलो एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ, मैं शायद जब भी कोई दूसरा स्टूडेंट सवाल पूछता है तो शायद मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, उसकी वजह से भी होता है कि मैं जब तक वापस स्क्रीन पे आता हूँ आपका नेट वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो आपके मोबाइल में उसको स्लाइड करिएगा, जहाँ पे सभी के पार्टिसिपेंट्स की फोटो दिखती है 4-5, उस पर क्लिक करके पिन का ऑप्शन होता है, पिन दिस पार्टिसिपेंट करके। तो पिन कर देंगे तो इमेज बार बार चेंज नहीं होंगी, वीडियो बार बार चेंज नहीं होगा, जो आपका जंप होता है, कभी मेरा दिखने लगता है। हाँ हाँ, अगर है, नहीं म्यूट करो बेटा, आएगा जब मैं बोलना चालू करूंगा, मैं वापस आऊंगा, उसको म्यूट कर दो, आ जाएगा वो वापस। मैं इतने दिन से क्लास ले रहा हूँ बेटा, सभी को दिख रहा हूँ मैं, डोंट वरी, म्यूट कर दो उसको आप, ठीक है? मेरे को ट्रैक से भटका है नालायक को, चलो आ जाओ, वापस आओ। अब आवाज़ आ रही है अजीत? इतना मैंने ट्रायल सिर्फ आपके लिए किया था, आवाज़ आ रही है क्या अभी बराबर? हाँ चलो ठीक, अब नहीं लटक रही ना? ठीक है चलो। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन में पैसा आया, फिर लेटर लिखा, पर अलॉटमेंट में पहले लेटर लिखा। उतना आगे बढ़ने से पहले पहले आ जाओ एप्लीकेशन स्टेज पे बात करते हैं। मतलब एप्लीकेशन में अब सबसे पहले हम काय की एंट्री पास करेंगे, रिसिप्ट की या ड्यू की? एप्लीकेशन में सबसे पहली एंट्री काय की पास होंगी, रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी पैसा आया, तो ये देखो पहली एंट्री पास कर दी हमने, रिसिप्ट। रिसिप्ट की एंट्री है पहले पैसा आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया, पैसा आया मतलब पैसा काय में आया, बैंक में आया। बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाले कौन थे, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील, बट उनका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने अलॉटमेंट नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा अलग मिलने वाला है। देखो एप्लीकेशन का पैसा अलग है और अलॉटमेंट का पैसा अलग है, तो वहां हम सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। मैं पूरा लिख देता हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। रिसिप्ट की एंट्री कल याद करो, कल हमने देखी थी,
पैसा आया, देने वाले रोहन सोहन मोहन है, हर एक का नाम लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उनको मिला के एक अकाउंट दे दिया जिसको नाम क्या दे दिया हमने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास। इसके बाद अभी हमने एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव किया है, 20 रुपए। एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव किया है, 20। तो नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000, 1000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से रिसीव किया हमने, 1000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से रिसीव किया, तो 1000 इंटू 20 वी हैव रिसीव दिस। नरेशन लिखना पड़ता है एग्जाम में, बट फिलहाल हम नरेशन पे बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पहले रिसीट हो गया, पहले हमने रिसीट का एंट्री पास कर दिया। अगला एंट्री अब काय का पास करेंगे, वंस वी आर डन विद दिस रिसीट, अगला एंट्री काय का है, ड्यू। अगला एंट्री काय का है, ड्यू। ड्यू में क्या होंगी, जनरल पब्लिक यानी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म। ड्यू करते वक्त इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाना है इसने, 1000 इंटू 20 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाना है इसने, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी कितने से हो जाएगा, 1000 इंटू 20। 20 रुपए का एप्लीकेशन आया, 20 रुपए के शेयर्स अलॉट कर दिए। जितने हमको एप्लीकेशन आएंगे, पैसा आएगा, जितने का कॉल करेंगे हम उतने शेयर्स रिस्पेक्टिवली अलॉट करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। दिस इज द एंट्री फॉर एप्लीकेशन स्टेज। ये कौन सी स्टेज की एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की। यहां तक समझाया तो आगे बढ़ता हूं। हाँ श्रुति बेटा बोलो, क्या डाउट है, आपकी आवाज कट रही है, क्या बोला आपने। सेकेंड लाइन में बेटा हमको उसको, हमने क्या किया है, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू की है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो ये जो कल का क्वेश्चन था, कल के क्वेश्चन में जब हमने रिसिप्ट की एंट्री पास की, रिसिप्ट की एंट्री क्या होनी थी, जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट था, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 100। ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 100, यानी ये हो गया 1 लाख 1 लाख। और ये इस तरीके का कुछ एंट्रीज हमने कल शायद पास किया था, हमको कुछ ऐसा कुछ धुंधला धुंधला सा याद हो तो। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है ना, ओनर का अकाउंट, ये लिखा है ना आप लोगों के पास, ये कल पढ़ाया था मैंने, है ना। तो ड्यू की एंट्री क्या है, ड्यू की एंट्री वही है ना जो कल देखी थी। ड्यू की एंट्री में क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट था कल, आज मैंने क्या लिखा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा है, कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा है। आज हमने क्या लिखा है, इक्विटी शेयर, क्योंकि एप्लीकेशन, ये देखो ना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर का अकाउंट, वो ओनर गिवर ऑफ उधारी है, इसलिए उसको सेकंड लाइन में इज्जत देंगे। क्लियर है बेटा, ये तो एंट्री पे ही पूरा चैप्टर है। पैसा मिला, रिसिप्ट, रिसिप्ट की एंट्री क्या है, जब पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ड्यू किया तो ड्यू की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है यहां तक। अब अगला अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, देखो अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा। अलॉटमेंट की जब बात करते हैं तो अलॉटमेंट में पहले रिसीप्ट है कि पहले ड्यू है, अलॉटमेंट में वो पहले रिसीप्ट है कि पहले ड्यू है, पहले ड्यू होगा। ड्यू है तो क्या एंट्री हो जाएंगी, ड्यू करते वक्त इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस उतना ही है जो ऊपर हमने लिखा था। यहाँ एप्लीकेशन था, यहाँ हम क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन की जगह नाम चेंज करके क्या हो जाना है उसने, अलॉटमेंट। तो ये अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये कितने से हो जाना है इसने, 1000 इंटू, अलॉटमेंट में कितने का कॉल है, अलॉटमेंट में कितने रुपए का कॉल है, 30, 1000 इंटू अलॉटमेंट में कितने रुपए का कॉल है, 30। क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना।
देन उसके बाद रिसीव हुआ। सुजल मैंने आपका सवाल पढ़ लिया, मैंने अभी इग्नोर किया, उस पर मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद रिसीव करा, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रिसीव करने की एंट्री है पैसा आया, उधर ऊपर लिखा हुआ है क्या एंट्री, रिसीव की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन था यहाँ अलॉटमेंट हो जाएगा। एंट्री क्या होंगी बोलो, पैसा आया तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाना है इसका, अगेन 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30। आई होप यहाँ तक समझा है। नाम ही चेंज करना है, एंट्री दो ही है, एंट्री दो ही है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कॉल, ड्यू किया तो रिस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिस्पेक्टिव कॉल क्यों बोला ये समझा क्या, रिस्पेक्टिव कॉल यानी एप्लीकेशन के वक्त एप्लीकेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट लिखेंगे। क्या लगता है अभी आपको फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल अगेन कॉल, कॉल कॉल पहले ड्यू होता है ना, पहले ड्यू फिर रिसीव, कॉल भी पहले ड्यू फिर रिसीव। जब कॉल ड्यू करेंगे बेटा, कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होंगी बोलो, कॉल ड्यू करते वक्त बोलो, घर में बैठे बैठे सभी बोलो अपने साथ, यहाँ क्या होंगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नाम है ना उस कॉल का, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाना है इसमें, 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40, 40 रुपए का कॉल है, ड्यू हो गया। ड्यू के बाद अगली एंट्री क्या की पास करेंगे, रिसीट की, रिसीट की एंट्री क्या हो जाएंगी, पैसा आया, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल लिखेंगे। एंट्री क्या रह जाएंगी इसकी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40। जमता है यहाँ तक। फर्स्ट कॉल के बाद अगला कॉल क्या करोगे आप, फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अगेन सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू देन रिसीव। फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो बोल दो एक बार मेरे लिए, एंट्री क्या होंगी फाइनल कॉल ड्यू की। बेटा करण आप ही जवाब दे रहे हो, बाकी भी समझ में आ रहा है कहाँ है हम। एक बार अगर अब तक समझा है तो चैट में हाउ यस करके लिख दो, ताकि मैं फाइनल कॉल की एंट्री लिखकर आगे बढ़ सकूं। समझा है कि अब तक क्या देखा है हमने, चैट कॉलम में यस लिख दो अगर समझा है तो। 2 एंट्री पे पूरा चैप्टर है ये। रिसिप्ट और ड्यू, अगेन मैं आपको बता दूं ये रिसिप्ट और ड्यू ये मेरे नाम दिए हुए, ये आप लोगों को बुक में नाम मिलने वाले नहीं है। ये नाम मैंने अगेन इसीलिए दिया ताकि वो चीज़ें आसानी से समझे। शकीला बेटा एक बार कैमरा शुरू करो आपका। शकीला कैमरा शुरू करो। बेटा आप लास्ट क्लास में अब्सेंट थे ना, आप दिख नहीं रहे हो मुझे, प्रेजेंट थे आप, अटेंडेंस में अब्सेंट लगा हुआ है आपका। ठीक है ठीक है, देखो एक मिनट समझो, मैं आखिरी वाली एंट्री एक बार वापस समझा देता हूँ। मैं ये एंट्री एक बार फाइनल कॉल की समझा देता हूँ, ध्यान दो, जिनको नहीं समझा उनका कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। फाइनल कॉल 10 रुपए का है, फाइनल कॉल कितने का है 10। कॉल में पहले क्या होता है, ये जब हम कॉल करते हैं तो कॉल में पहले काय की एंट्री पास करते हैं, ड्यू या रिसिप्ट। सबसे पहले काय की एंट्री पास करते हैं, ड्यू या रिसिप्ट, ड्यू। कॉल में सबसे पहले काय की एंट्री पास करेंगे, ड्यू। तो जब कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होंगी, देख लो, कॉल ड्यू ड्यू करोगे तो एंट्री ऊपर ही लिखी है, देखो ड्यू करोगे तो, जब मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो एंट्री क्या पास की हुई है, फर्स्ट कॉल ड्यू करते वक्त एंट्री क्या पास किया, ढंग से देखो, पढ़ो बेटा क्या एंट्री है, शकीला नाजरा बेटा पढ़ो क्या एंट्री है ड्यू की। ड्यू की एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो फर्स्ट कॉल था। यहाँ फाइनल कॉल रहेगा, फाइनल कॉल की एंट्री क्या रहेंगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा 1000 इंटू कितने का कॉल है, फाइनल कॉल 10 रुपए का था ना,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, ठीक है। इसके बाद रिसीव करोगे, रिसीव करोगे तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या पास कर देंगे, ऊपर ही लिखा हुआ है जैसा फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। हाँ, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाना इसमें 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10। बेटा अभी भी किसी को डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड, मैं रिपीट कर देता हूँ। बाकी यदि आपको समझ में आया तो इसकी जर्नल एंट्रीज लिख लो। इसको एग्जाम में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट अल्टीमेट क्रंच यही है। कैसे लिखते मैं उस पर डिस्कशन करूंगा आगे। दिखा दूं कि आपको कैसे लिखते एग्जाम में, मेरे पास फाइल खुली हुई है एक्चुअली। हाँ बोलो। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कंफ्यूजन है आपको? मैं नहीं समझा, फर्स्ट एंट्री बोल रहे हो क्या आप? अच्छा, जब पैसा आया तब क्या और वो क्या, यानी बेसिक एंट्री में ही गड़बड़ जा रही है। देखो जब पैसा आता, ध्यान दो ध्यान दो, जब हमको पैसा मिलता, मैंने कल भी समझाया था आपको, जब हमको पैसा मिलता है, यहाँ ध्यान दो, जब हमको पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या पास होंगी, जब भी पैसा आया, पैसा आया तो एंट्री क्या है, देने वाले कौन कौन रहेंगे, हमारे रोहन सोहन मोहन सुनील। तो जब पैसा आएगा तो हम क्या बोलेंगे, बैंक एक अकाउंट पॉसिबल है, बैंक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हाँ या ना। बैंक कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वैसे है पर्सनल बट हमारी कन्वीनियंस के लिए हम रूल लगाते हैं रियल का। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक को कहाँ इज्जत देंगे हम, फर्स्ट लाइन में डेबिट में, हाँ ना, कुछ तो बोलो। पैसा देने वाला कौन कौन है, पैसा दिया किस किसने, रोहन, ये रोहन सोहन मोहन सुनील, पैसा दिया किस किसने है, रोहन सोहन मोहन सुनील। तो मैं बता, रोहन सोहन मोहन सुनील ये सब क्या बन गए, रिसीवर या गिवर? बेटा उनको पैसा मिला है कि उनने पैसा दिया है? शकीला, हम कौन है, हम किसकी बुक्स में अकाउंटिंग देख रहे हैं, अकाउंटिंग किसकी बुक्स में देख रहे हैं, हम कंपनी के बुक्स में देख रहे हैं, राइट। रोहन सोहन मोहन सुनील ने पैसा दिया है ना हमको, ये देखो एरो इधर है। तो रोहन सोहन मोहन सुनील क्या बन गए, रिसीवर या गिवर? तो गिवर को कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? शकीला पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? बेटा ये पर्सनल अकाउंट का रूल है कि रियल अकाउंट का रूल है? आपने बेसिक्स के भी क्लास उड़ाए हो क्या? सब अटेंड किए हो? तो अभी एक काम करो, क्लास के बाद मिलो, मैं आपसे बात करता हूँ, आपको मैं सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बैठने के लिए बताऊंगा। आपका बेसिक्स में गड़बड़ है, और किसी को बेसिक्स में गड़बड़ है क्या, रूल ही नहीं समझे अभी तक, रूल में ही गड़बड़ है। शकीला विल टॉक दिस आफ्टर द क्लास, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ आपसे इस बारे में। और किसी को डाउट है इनके अलावा? चलो आ जाओ, इसको लिख लो, कहाँ है, इसको लिख लो, हरी आप फटाफट छाप लो इसको। क्वेश्चन दिखा दूँ आपको, क्वेश्चन लिखना है तो? डेट्स दी हुई नहीं है तो डेट्स लिखने की जरूरत नहीं, डेट कॉलम में रिसीट और ड्यू ऐसा लिख देना सिर्फ। जिन्होंने प्राइवेट चैट में मैसेज भेजा था उनका डाउट क्लियर हुआ क्या?
वो जो टेबल मैंने बाजू में बनाया था ये वाला, ये नहीं भी बनाया तो चलता, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन इजीली एक जगह मिल जाए इसलिए लिखा था मैंने, ठीक है। हाँ। इसको, ये क्वेश्चन लिख के हो गया है क्या सबका? प्रॉब्लम नंबर 2 लिख के हो गया है क्या? तो मैं इसको बड़ा फुल साइज पे ही कर देता हूँ ना, मैं जूम करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, रुको एक मिनट। ठीक है।
क्लास हो गया है क्या लिख के? चलिए, जैसा मैं देख पा रहा हूँ एक चैट बॉक्स में मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप आज हमको बताने वाले थे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, बट आई डिस्कस दैट टुमारो, ये मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे। अभी के लिए, आज के लिए एक छोटा सा चीज़ आपको करना है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, 3 और 4 ये दो क्वेश्चंस मैं आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आज क्लास हम यही कंक्लूड करेंगे, बस मैं 3 और 4 पे डिस्कस कर लूँ एक बार। ये दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। फोर्थ बहुत इजी है, थर्ड वाले में एक एक्सीडेंट पॉइंट है। ध्यान दो 2 मिनट सुन लो क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम में कैसे लिखते हैं बेटा, मैं बताता हूँ एग्जाम में कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बता दूंगा, कल हम करेंगे सॉल्व। अभी हम यहाँ ध्यान देंगे, थर्ड और फोर्थ एक बार देख लो, थर्ड फोर्थ होमवर्क है, ये कल डिस्कस होने वाले, तो थर्ड फोर्थ आपको सॉल्व करना है आज। थर्ड प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है। अनीता लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर ₹2 लाख। देखो, अनीता कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर ₹2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए, यहाँ हमारे को क्या दिया हुआ है उसने, अमाउंट दिया हुआ है। हमारे को क्या दिया हुआ है, अमाउंट। जैसा अगर आपको ध्यान होगा तो अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कहाँ गया, एक मिनट, जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया इसमें हम क्या करते थे, ये देखो, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे इसमें हमने क्या किया, दिस वाज नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, जो भी रिस्पेक्टिव फेस वैल्यू रहती थी वो करते थे अमाउंट पे आने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। या ये देख लो ना, ये जो ऊपर में भी था, 1000 शेयर्स थे, 1000 इंटू 100 करोगे तो इतने के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, इतने के शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है हमारे को, यहाँ पे क्या मेंशन किया है उन्होंने, अमाउंट मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है। तो सबसे पहले हमको यहाँ नंबर ऑफ शेयर निकालने होंगे। सबसे पहले देखो, जो भी सॉल्व करना है, जैसे भी करना है वो सब बाद में, सबसे पहले विल हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, ताकि फ्रैक्शन हम उस हिसाब से अकॉर्डिंगली लिख सके। मैं कैसा करेंगे, नंबर ऑफ शेयर, फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू, कलर बदलू क्या, फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट होता है हमारा। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ शेयर को x मान लूँ, फेस वैल्यू को मैं 100 मान लूँ, तो अमाउंट निकल जाएगा 2 लाख रुपए जो दिया हुआ है। क्या इससे नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं क्या, x इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, शायद आंसर कुछ 2000 शेयर्स आएगा। बेसिकली ये 2000 शेयर को लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2000 इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू। आई होप ये समझा है सभी को क्या किया है हमने करके। कोशिश करके आना, मैं डिटेल में डिस्कस कल भी करूंगा इसके ऊपर। नहीं समझाया तो एक बार सवाल पूछ लो। एक रिपीट करने बोल रहे, रिपीट कर देता, कोई नहीं, रिपीट कर देता। यहाँ क्या लिखा था, अनीता कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर ₹2 लाख है, रुपीज है, नंबर नहीं दिए। वहीं अगर आप पुराने क्वेश्चन में देखोगे ना, तो पुराने क्वेश्चन में क्या लिखा था पता है क्या, पुराने क्वेश्चन में एक्चुअली साफ साफ लिखा हुआ था इशूड 1000 इक्विटी शेयर। थर्ड प्रॉब्लम में नंबर दिए हुए है कि अमाउंट में दिया हुआ है, अमाउंट में दिया दैट ₹2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। हमको आदत नंबर्स में सॉल्व करने की, 1000 इक्विटी शेयर, ऊपर के अभी क्वेश्चन देखोगे तो 1000 इक्विटी शेयर है। फोर्थ प्रॉब्लम भी देखोगे तो वहां पे भी रुपीज नहीं दिया है, इक्विटी शेयर्स में दिया है। हमको आदत है शेयर्स में सॉल्व करने की, शेयर्स इंटू अमाउंट करते हैं, शेयर इंटू हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे को अमाउंट में दिया है तो उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। अमाउंट को शेयर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो अभी मैंने आपको बताया। अमाउंट को यदि हमको शेयर में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला यूज किया हमने, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इज अमाउंट। नंबर ऑफ शेयर को x ले लो, फेस वैल्यू 100 हो जाएंगी, तो x आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 2000। अब कर लेना, 2000 इंटू एप्लीकेशन पे 35 रुपये। देखो एप्लीकेशन पे कितना रुपया मंगाया उसने, 35, अलॉटमेंट पे 40, फाइनल कॉल पे 30। तो 2000 इंटू 35 एप्लीकेशन हो जाएगा, 2000 इंटू 40 अलॉटमेंट हो जाएगा, 2000 इंटू 25 फाइनल कॉल हो जाएगा। आई होप समझा है करना क्या है। प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4 क्लियर है। जिनके पास में नोट्स नहीं है या जो घर पे अलग से बैठकर देख रहे हैं यूट्यूब की मदद से, उनसे दरखास्त है कि प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगा, आज यहीं रुकूंगा मैं। एक बार जो स्टूडेंट घर पे बैठकर देख रहे हैं, प्लीज आपसे दरखास्त है कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले।
या लिख ले, जैसा भी है। पॉज करके सॉल्व करना है तो पॉज करके सॉल्व कर ले अगला वीडियो पे बढ़ने से पहले। बाकी जो क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए उनको कोई डाउट है? ऑनलाइन जो मेरे साथ जुड़े हैं, उनको कोई डाउट है? मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट एंड एवरीथिंग वो सब प्रॉपरली ले लिया है। तो आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे, थैंक यू। जिनको डाउट है वो रुकेंगे, बाकी अदर्स दे कैन गो होम। इफ आई हैव एनी डाउट्स रुकिए, अदरवाइज यू कैन गो। चलो, थैंक यू, गुड डे।